हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्या बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी। तो ये है कि क्या चीज़ करना चाहिए, मस्ट डू फॉर फ्रेशर्स इन कॉलेज। ये कोई भी कॉलेज हो सकता है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज, कोई भी टायर का कॉलेज। बात यह है कि फ्रेशर को क्या करना चाहिए, उसको मैं आज बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो बैक टू दिस टॉपिक। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है और मैं आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये मेक न्यू फ्रेंड्स एंड नेटवर्क इन हॉस्टल्स एंड क्लासेस। ठीक है, तो तुम कहीं भी जाओ, तुम इन्हीं जगह अपना तुम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, हॉस्टल हो गया, क्लास हो गया, जूनियर सीनियर सोसाइटी एंड क्लास। तो बेसिकली तुम्हारा वहाँ नेटवर्क होना ज़रूरी है, सो दैट तुम कनेक्ट कर पाओ बेटर, उनके बारे में जान पाओ। ठीक है, नो अबाउट देम। और तीसरी बात ये कि लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, जब तक तुम दूसरे से बात नहीं करोगे तब तक लर्न नहीं करोगे, उनके बारे में जानोगे नहीं। ठीक है, और जानोगे तब जब कनेक्ट होगे। और लर्न करने से क्या होगा, तुम एक्सप्लोर करोगे कि क्या क्या बाकी चीज़ें हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है, यू डोंट नो, तो वही तुम्हें जानना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट का मतलब, जो कि करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि तुमको फ्रेंड्स क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम मेडिकल इमरजेंसी हो गया कुछ भी, और तुम्हें कभी रिफ्रेश होना है, तो वॉक्स एंड टॉक्स, कभी भी घूमने जा सकते हो और बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, और उनसे नए आइडियाज़ ले सकते हो शेयर करने के बाद। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ज़रूरी है फ्रेंड्स का होना। तो अब देखो, थर्ड पॉइंट ये है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो आई होप दूसरा पॉइंट भी समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि तुमको सीनियर से भी कनेक्ट होना है। जैसे मैंने अभी बताया था, सीनियर जूनियर। सीनियर्स क्या कर सकते हैं कि तुम्हें बहुत सारी अननोन सिचुएशन से बचा अननोन या फिर अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं कि क्योंकि तुम मिस्टेक्स करोगे ही कॉलेज में, क्योंकि तुम्हें कुछ कुछ पता नहीं यहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में। तो क्या होगा, मिस्टेक्स तुम करोगे। तो सीनियर्स क्या कर सकते हैं, तुमको ये मिस्टेक्स करने से अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए उनके साथ भी कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, एज अ फ्रेंड तुम उनके कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है। ठीक है, डोंट अवॉइड सीनियर्स। देखो, एक यहाँ पे मैं लाइन बोलूँगा। लाइन ये है कि डू नॉट अवॉइड सीनियर, अवॉइड फ्यूचर मिस्टेक्स। जितना कम कर सकते हो वो तभी पॉसिबल जब तुम्हें कोई गाइड करने वाला रहे, बताने वाला रहे। ठीक है, तो देखिए आगे मूव करते हैं, इधर समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सीनियर्स कैन हेल्प यू इन गाइडिंग हाउ टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जिसके बारे में तुम रगड़ रगड़ कर पढ़ने वाले हो एग्ज़ाम्स के दौरान, पेपर्स, प्रीवियस ईयर जो भी रहते हैं, तो वो सारे क्या कर सकते हैं, तुम एक बार किसी सीनियर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो वो क्या है, तुम जैसे मान लो तुम उसमें क्या ग्रेड स्कोर करना चाहते हो, EX ABCD, जो भी ग्रेड करना चाहते हो स्कोर, तुम उसी टाइप के सीनियर से जाके बात कर सकते हो। जैसे जाके किसी टॉपर से बात किए तो वो बताएगा तुमको EX कैसे लाना है उस सब्जेक्ट में। किसी नॉर्मल स्टूडेंट जिसका C आया, वो बेटर बता सकता है C ग्रेड कैसे लाना है। ठीक है, तो जो तुम्हें चाहिए इसमें से, जो भी ग्रेड है तुम उस टाइप के सीनियर से जाके कनेक्ट हो सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से तुमको हेल्प मिल जाएगा क्या करना है एग्जैक्टली, क्या नहीं करना है, क्या लीव करना है, क्या पढ़ना है, और कहाँ से प्रीवियस ईयर वगैरह ढूंढने हैं, कितने सॉल्व करने हैं, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम जब कनेक्ट हो गए तो बहुत सारे रिड्यूस कर सकते हो स्टडी एफर्ट्स, और स्मूथली क्या हो सकता है, एग्ज़ाम को अपने क्रैक कर सकते हो बिना प्रेशर के। ठीक है, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये था इसका थर्ड पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे जूनियर्स इसीलिए रिपीट करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता क्रैक कैसे करना है,
सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम, ठीक है। तो तुम्हें फेलियर लिस्ट में नहीं आना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम्हें पार्टिसिपेट्स करने चीज़ों में, नई नई चीज़ों में, जैसे हैकाथॉन कोई हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, ताकि तुम क्या कर पाओ कि जो यहाँ पे चल रहा है आईआईटी या फिर जो भी कॉलेज में, तुम नए चीज़ों के बारे में सीख पाओ, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे कौन से टेक से जॉब मिलेगा या फिर क्या करना होगा। तो वो सारी चीज़ें तुम जब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, नहीं आएगा उसको लर्न करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। चौथी बात यह कि तुम सिमिलर स्टूडेंट से कनेक्ट होगे, क्योंकि उस हैकाथॉन में क्या होगा, सिमिलर इंटरेस्ट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो तुम क्या होगा, सिमिलर स्टूडेंट से कनेक्ट हो पाओगे और अपने आप को उनसे कम्पीट कर सकते हो सिमिलर फील्ड में, ठीक है। तो ये था इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है अपना। हाँ, तो रेजर से इतने सारे क्यों दिख रहे हैं, ओके, ठीक। तो अब यहाँ पे ये है 5वां पॉइंट कि ज्वाइन एनी स्पोर्ट टू डेवलप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड इम्प्रूव है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि तुम मैथ स्पोर्ट्स खाओगे और नॉर्मली 4-5 साल तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो जब रुकोगे तुम्हारी हेल्थ भी ज़रूरी है, ठीक है। पता चले बार बार तुम बीमार ही हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू फोकस ऑन हेल्थ ऑल्सो। हेल्थ कब इम्प्रूव होगा, जब थोड़ा सा खाने पे ध्यान दोगे, फूड पे, और क्या होगा, थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह पे भी ध्यान दोगे, ठीक है। स्पोर्ट्स से क्या होगा, तुम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी तुम्हारे अंदर, बीट करने का, एक दूसरे से कंपटीशन होगा, तो जो कि तुमको हेल्प करेगा ग्रो करने में यहाँ पे, ठीक है। और स्पोर्ट्स से तुमको क्या होगा कि फिजिकली हेल्दी रहोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, इस तरीके के फूड से भी सस्टेन कर लोगे। तो नॉर्मल कोई स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कोई इंटेंस वर्कआउट वाला स्पोर्ट ज्वाइन करो, ठीक है। तो 6 पॉइंट पे आते हैं, मेक रिज्यूमे बाय हेल्प ऑफ सीनियर्स एंड अप्लाई टू एवरी अपॉर्चुनिटी एज यू कैन, ठीक है। तो तुम्हें क्या है कि जैसे तुम्हारा बाद में कब आएगा, इंटर्नशिप वगैरह आएगा, तो ये भी बताने वाला हूँ, और प्लेसमेंट भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यही तुम्हारा कॉलेज का करियर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने करियर में अगर बेस्ट करना है, बेस्ट करना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले से प्रिपेयर करने का मतलब ये हो गया कि डे 1 से ही जब तुम कॉलेज में एंटर करते हो तुम्हारा सीवी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वही डिसाइड करता है बाद में फिर कैसा इंटर्न, कैसा प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि, और सीवी नाम का भी कुछ चीज़ होता है, तो उसको बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी सीनियर्स की सीवी या फिर उनसे हेल्प ले सकते हो कि क्या कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा लर्निंग होगी और उतना अच्छा सीवी बनेगा, अपग्रेड होगा, जो कि हेल्प करेगा बेस्ट कंपनी में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये था 6 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स देखते हैं 7 नंबर पे। तो 7 पॉइंट अपना क्या है, 7 पॉइंट ये है कि डोंट वरी अबाउट पेड एंड अनपेड इंटर्नशिप इनिशियली। तो जैसे अभी तुम क्या है, नया न्यू बैटल ग्राउंड में आया हो, ठीक है। तुम्हें कोई वेपन्स के बारे में जब पता नहीं है, तो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। तो इनिशियली क्या है कि तुम अनपेड है, पेड है, इंटर्नशिप कोई भी वर्क है, उसको सीखने में ध्यान दो, ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग, क्योंकि तुमसे कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू में पेड था या अनपेड था, इंटर्नशिप जो तुमने किया, बट जो तुमने एक्सपीरियंस गेन किया उसको तुम ज़रूर बताकर इंटरव्यू वगैरह में, उससे क्या अपने चांसेस बढ़ा सकते हो कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, खाली नहीं बैठे हो, ठीक है, तुमने कुछ काम किया। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, ना कि पेड और अनपेड, जो कि बहुत लोग इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो न्यू पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, बिल्ड योर रिज्यूमे विथ एक्सपीरियंस बिफोर कैंपस इंटर्नशिप सो दैट यू कैन get better internship when companies come to your campus and hopefully get a PPO to avoid hectic placement process। so basically होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, एक इंटर्न होता है और दूसरा प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगर जॉब के लिए तो मेनली यही है, बट इंटर्न के बाद
एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर जिसको बोलते हैं PPO। इससे क्या होता है कि तुम इस प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठने से यू कैन अवॉइड दिस प्रोसेस एंड गेट द जॉब। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट तरीका है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा, और इंटर्न पे ध्यान दोगे तो यू वुड हैव चांस टू गेट सॉर्टेड फॉर द PPO एंड इनडायरेक्टली गेट अ जॉब। सो ये था वन फाइट, तुम इंटर्न के लिए करो या प्लेसमेंट के लिए, वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, बट प्लेसमेंट के लिए इंटर्न जरूरी है। और ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं और 9th पॉइंट देखते हैं। 9th पॉइंट ये है कि लर्न द स्किल्स फ्रॉम इनिशियल टू गेट एडवांटेज ड्यूरिंग योर सीनियर ईयर्स एंड गेट सॉर्टेड इजली टू अवॉइड द रिस्क ऑफ चीटिंग एंड डिफर फ्रॉम द प्रोसेस। तो इनिशियली क्या है, तुम्हें स्किल सीखना ज़रूरी है, ताकि जब तुम सीनियर ईयर में आओ, फ्रेशर से जब सीनियर बनो, जब तुम्हारा प्लेसमेंट या फिर इंटर्न चल रहा हो, तो उस टाइम क्या होता है कि तुम्हें दूसरे को बीट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। उसको बीट करने के लिए तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, स्किल्स। तो वो स्किल्स कब आएगी, जब तुम कुछ सीखोगे पहले से, ठीक है। पहले से सीखोगे तभी क्या होगा, वेपन्स तुम्हारे तैयार होंगे, जिसकी वजह से तुम क्या कर पाओगे, बीट कर पाओगे दूसरों को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले से सीखना पड़ेगा, ताकि तुम्हें क्या हो, एडवांटेज मिले, ठीक है। इनिशियल से सीखोगे, और तुम्हें कोई अनफेयर प्रैक्टिस भी इसके लिए नहीं यूज़ करना पड़ेगा, जैसे चीटिंग या फिर चीटिंग में पकड़े गए तो पूरे प्रोसेस से भी बाहर किए जा सकते हो, ठीक है। तो ये था 9th पॉइंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मूव करते हैं 10th पॉइंट पर, और देखते हैं 10th पॉइंट क्या है अपना। 10th पॉइंट क्या है कि there is nothing like preparing at the end moment, like 1 or 2 months before placement and get sorted. If get sorted, then also it would not be that great. So prepare for at least। देखो यहाँ क्या होता है कि दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं, जो कि 12th में क्या होता है, कुछ फिजिकल एजुकेशन लिए रहते हैं, कुछ लोग CS लिए रहते हैं। तो CS वालों के लिए कोडिंग करना लेट थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि वो क्या है, फेमिलियर होते हैं, जबकि इन लोगों के लिए नया रहता है। नया रहता है इसका मतलब क्या, सीखने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, इसका मतलब ये हो गया एटलीस्ट सफिशिएंट सीखने के लिए 1 ईयर तो लगेगा ही इनको, 1 से 2 ईयर लगेगा, ठीक है। इनके लिए क्या है कि स्कूल में सीखा ही था, फेमिलियर है, तो इनके लिए 6 मंथ से 1 ईयर में ये लोग क्या करेंगे, पिकअप कर लेंगे उस रफ्तार को, ठीक है, कोडिंग वगैरह में। तो अगर तुम नहीं जानते, कभी कोडिंग किया नहीं, तो 1 से 2 साल का तो टाइम समझ लो लगेगा ही, धीरे धीरे अपने पेस पे करते रहना। और अगर तुम पहले से familiar हो, 6 महीने से लेके 1 साल तक काफ़ी है इंटर्नल प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये था इसका, ऑलवेज स्टार्ट इज बेस्ट टू डोमिनेट लेटर। अगर तुम पहले स्टार्ट कर दिए हो फर्स्ट ईयर से ही, तो तुम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में डोमिनेट कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी क्या होगी, स्किल्स अपग्रेड हो चुकी होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, डोंट इंडल्ज इन एडिक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग फ्रीक्वेंटली टू। देखो करना ठीक है, बट फ्रीक्वेंटली कितना करते हो वो डिसाइड करेगा उसका इम्पैक्ट, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है, अननेसेसरीली यहाँ पे अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो कि एग्ज़ाम्स के दौरान तुम्हारे हेल्थ को भी कॉस्ट कर सकता है, एज वेल एज सेमेस्टर्स बैकलॉग भी लग सकते हैं। और तो जिसकी वजह से तुमको क्या होगा, कोर्सेस को यहाँ पर रिपीट करने पड़ जाएंगे। रिपीट करने का मतलब सीधा सही हो गया कि तुम ईयर्स सेम ईयर में रहोगे, सेकेंड ईयर में पहले थे, फिर से सेकेंड ईयर में रहोगे, फिर से सेकेंड ईयर में, फिर से सेकेंड ईयर में, तो ये लूप स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा ग्रेजुएशन 4 साल वाला कन्वर्ट हो जाएगा 7 साल में, ठीक है। तो वो तो नहीं चाहते ना, तो इसका मतलब सीधा सा है कि तुम्हें एटलीस्ट पास होना पड़ेगा सारी जगह सक्सेसफुली। उसके लिए मिनिमम एफर्ट डालने पड़ेंगे स्टडी में, ठीक है। एटलीस्ट पास होने के लिए, पास करने के लिए तो
उतना स्टडी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और ये तुम लूप में जो फंसे हुए ना, उसका लूप का क्या हो सकता है, बहुत डिसएडवांटेज भी। तुमको जो भी ऑफर्स वगैरह या इंटर्नशिप प्लेसमेंट, ये किसी भी ईयर में तुम्हारा लूप स्टार्ट हो सकता है ग्रेजुएशन के पहले। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तुम्हारा इंटर्न प्लेसमेंट ऑफर जो है वो भी कैंसिल हो सकता है। और दूसरा कि कैरियर ब्रेक भी लग जाएगा, जो कि अगर फ्यूचर में भी कभी अप्लाई करते हो तो वो पूछेंगे तुम्हारा बैकलॉग वगैरह तो कोई नहीं है, बैकलॉग्स वगैरह तो कोई सेमेस्टर्स में नहीं है, या फिर ईयर ड्रॉप तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कैरियर में हार्म करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे होते भी हैं बहुत लोग के, समझे। यहाँ पे 4 साल का ग्रेजुएशन में 7-8 साल पुराने बच्चे भी होते हैं जो कि इसी सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, लूप इनका, और जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, और उससे पहले इसको फटाफट इरेज करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पता होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि फ्रेशर ईयर में आने के बाद कुछ पता नहीं रहता, तो बहुत सारा मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, तो जिसको तुम इस लेक्चर के थ्रू अवॉइड कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है, लेट जूम फर्स्ट, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए 12th पॉइंट पे, इसमें क्या बोला है, लीव योर सेल्फ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा कॉलेज आने का एम क्या था कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंटली लिव करना, जो भी तुम्हें सीखना है वो सीखना, ठीक है, स्किल्स लर्न करना। तो ये सारे एम थे, ठीक है। तो यही सारे एम होने भी चाहिए, मतलब अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ मत करो किसी के प्रेशर में, स्टूडेंट पीयर प्रेशर एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो और जो भी सीनियर्स कोई भी प्रेशर देते हैं, सोसाइटी में हो गया या फिर कहीं भी हो गया, तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट मत करो। तुम फोकस करो कि तुम्हारा ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हो, जो कि तुम्हारे यहाँ आने का पर्पस भी था, इंडिपेंडेंटली कुछ भी सीख सकते हो, कर सकते हो, और अल्टीमेटली जॉब लेना। तो ये सारा तुम्हारा गोल था, तो यही रहना ही चाहिए, अननेसेसरी प्रेशर वगैरह में मत पड़ना, ठीक है। और तुम्हें कोई कर भी नहीं सकता। अननेसेसरी प्रेशर अगर कोई क्रिएट करता है तो उसको रैगिंग नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से दोनों ही प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका पॉइंट, एंड डू वॉट एवर यू लाइक टू डू इन द कॉलेज। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लर्न अर्न इन्वेस्ट। तो 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर फाइनेंशियली सिक्योर होना है तो ठीक है, अर्न तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ में उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्वेस्ट नहीं किए तो सारी लाइफ, होल लाइफ जो तुम्हारी क्या होगी, अर्निंग पे ही जाएगी, ठीक है। ये स्टॉप नहीं होने वाला लूप, अर्न करोगे तो जियोगे, अर्न करोगे तो जियोगे। बट तुम अगर इन्वेस्ट भी करते हो तो क्या होगा कि इस लूप से बाहर आ सकते हो। जो भी तुमने अर्न किया है केवल वो सस्टेन करवाएगा तुमको सफिशिएंट, अगर अर्निंग करके रखी है तो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाओगे, जो कि तुम्हारी लाइफ को हेल्प करेगा, बार बार इस लूप में नहीं आना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स है जो कि तुमको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं कॉलेज के बाद। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलेज के दौरान यू मस्ट लर्न द स्किल्स जो कि तुम्हें अर्न करने में और इन्वेस्ट करने में हेल्प करें, ठीक है। तो ये था 13 नंबर का पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट। बात आता है 14 नंबर का। 14 का मतलब क्या है कि अप्लाई टू ऑल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल ड्यूरिंग फ्रेशर ईयर, ठीक है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह रहती हैं जो कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता, ठीक है। तो तुम क्या करना है, तुमको जितने भी स्कॉलरशिप्स वगैरह हो फ्रेशर ईयर या फिर उसके बाद की, तो फ्रेशर ईयर हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
और किसी भी ईयर में वो स्कॉलरशिप हो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, तुम कॉलेज फीस पे कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम यहाँ पे अपने जो भी 12th बोर्ड वगैरह में मार्क्स आए हैं उसका एडवांटेज ले सकते हो, और जो भी जेई में मार्क्स आए उसका भी। तो यह इसका प्लस पॉइंट है कि तुम ये जो मार्क्स आए हैं वो बेकार नहीं जाएंगे, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह लेने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जो अल्टीमेटली तुमको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है कॉलेज फीस के बर्डन से, ठीक है। तो ये था 14 नंबर का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15th पॉइंट। 15 पॉइंट ये है कि मेंटेन अ CGPA ऑफ एटलीस्ट 8 से 8.5 के रेंज में CGPA मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका दो एस्पेक्ट है जो कि इनिशियल ईयर्स में पता नहीं रहता, और CGPA क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ड्रॉप हो जाता है तो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मार कर तुम्हें बहुत ऊपर ले आना पड़ता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। अगर पहले से ही ड्रॉप ना हो, अल्टीमेटली ऐसा ही रहे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, ग्रो करते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है, बजाय कि पहले डिप करो फिर उसको इंक्रीज करो, ठीक है। जो कि क्योंकि टाइम भी नहीं होता ना, क्योंकि ड्रॉप करने में टाइम चला गया, इंक्रीज करने के लिए 1-2 साल बचे, तो ये इतना बड़ा इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है एंड के ईयर्स में, ठीक है। एंड ईयर में बहुत सारी प्रॉब्लम, वो क्या है, वो ये है कि बहुत सारी, लगभग सारी कंपनी तो 8 या 8.5 CGPA नहीं मांगती, लेकिन फिर भी तुमको क्या करना है कि ये सेफ जोन मेंटेन करके चलना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, कट ऑफ लगा देती है CGPA का, ठीक है। तुम वहीं उन कंपनी से बाहर हो गए प्लेसमेंट में या फिर इंटर्नशिप में, ठीक है, या फिर इंटर्नशिप में। तो इसीलिए ये बात ज़रूरी कि CGPA मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर तुम डुअल डिग्री कोर्सेज वगैरह हैं या फिर नहीं भी हैं, लेकिन तुम एमटेक कर रहे हो, ठीक है, गेट के थ्रू मांगे, तो किसी भी तरीके से करो, तुमको CGPA तो मेंटेन करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। इसका ये प्लस पॉइंट है कि जो मैंने अभी बताया, प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप में तो करेगा ही करेगा हेल्प। थर्ड पॉइंट ये है कि तुमको एक स्टाइपेंड लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। स्टाइपेंड इसलिए मिलेगा क्योंकि तुम हायर स्टडी परस्यू कर रहे हो। हायर स्टडी के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है विद दिस स्टाइपेंड, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्टाइपेंड होता है बाकी सब स्कॉलरशिप्स के अलावा, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा। एज अ रिवॉर्ड समझ सकते हो तुम अपने हायर एजुकेशन का, ये जो भी स्टाइपेंड मिलेगा इसको बोलते हैं टीचिंग असिस्टेंट स्टाइपेंडशिप, ठीक है। तो ये था 15 पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मूव करते हैं 16 नंबर पे और देखते हैं क्या होगा। 16 पॉइंट क्या है, 16 पॉइंट ये है कि एन्जॉय द सेमेस्टर ब्रेक विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट, ठीक है। तो जो भी सेमेस्टर्स के ब्रेक मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो तुम, एंजॉय करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें क्या होगा कि जब सेमेस्टर चला ब्रेक आया, फिर सेमेस्टर चला फिर ब्रेक आया, तो ये जो टाइम होता है ना सेमेस्टर्स का, तुम क्या करोगे, कैंपस में स्पेंड करोगे अपना टाइम, ठीक है। अपना टाइम क्या करोगे, कैंपस में स्पेंड करोगे, तो बेस्ट तरीके से उसको कर पाओ, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इसको बेस्ट तरीके से करने के लिए बेस्ट ब्रेक भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बेस्ट ब्रेक का मतलब ये हो गया कि एंजॉय करना, अपने घर जाना, ये जो भी है, और तुम बाहर भी जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि तुम्हें कोई कैरियर प्रेशर ना आए एंजॉय करते हुए। बेसिकली इसको ऐसा लिखना चाहिए, सेमेस्टर एंजॉय, सेमेस्टर एंजॉय, सेमेस्टर एंजॉय। तो इस तरीके से कुछ कॉलेज ईयर्स गुजरने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई लोड भी ना आए और स्मूथली तुम आगे बढ़ते रहो इसमें। तो ये था 16 पॉइंट। और 17 पॉइंट देखते हैं। 17 पॉइंट अपना ये रहेगा क्या,
ओके 17 पॉइंट करना। डू कॉलेज मैटर्स, क्या कॉलेज मैटर करता है? क्या कॉलेज मैटर करता है? यस, ऑफ कोर्स मैटर करता है। उसका रीज़न ये है कि अलग अलग कॉलेज रहते हैं, उनकी रैंकिंग होती है, उसी रैंकिंग के बेसिस पे क्या होती है, कंपनीज विजिट करती हैं, और विजिट के साथ साथ उसी हिसाब से सैलरी रेंज भी पे करती हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो कि बहुत लोग को इनिशियली पता नहीं रहता, कि सेम कंपनी है, लेट से गूगल, अगर वो लो रैंक के कॉलेज में जाती है और एक हाई रैंक के कॉलेज में जाती है, ठीक है, हाई लो, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम रोल के लिए हायर करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पे भी तुम्हारा क्या होगा, हाई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लो हो जाएगा। वो इसकी वजह से हो जाएगा क्योंकि कॉलेज की रैंकिंग, और या फिर तुम्हें लो लेवल के कॉलेज से पिक कर रही है, भले सेम काम हो। तो मैटर तो करता है, जो कि इनिशली पता नहीं रहता लोगों को, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज जो विजिट करेंगी वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, जबकि लोअर कॉलेज क्या होता है, बहुत ही कम कंपनी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सेम प्रोफाइल के लिए स्टूडेंट्स हायर रैंकिंग कॉलेज से ही मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं प्रेफर करती स्टूडेंट्स को लेना। तो इनको प्रॉब्लम होता है सॉर्ट करवाने में अपना जॉब वगैरह। तो कॉलेज तो मैटर करता है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ कंपनी जो विजिट करती हैं, सेम वर्क के लिए सैलरी ब्रैकेट अलग रहता है, और यस, अलग अलग कॉलेज में बहुत सारा फैसिलिटीज़, सोसाइटीज़, क्लब्स, ये सब रहता है, किसी में रहता है तो वो भी मैटर करता है ओवरऑल कनेक्शन और ग्रोथ में, जो कि मैंने इनिशियल फर्स्ट पॉइंट बताया था। और ये रहा कि फैसिलिटीज़ टू लर्न डिफरेंट स्किल्स, यस, तो ये भी है कि कहीं रहता है कोई फैसिलिटी और कहीं नहीं रहता, क्योंकि अगर फैसिलिटी रहेगा तो लर्न करोगे, ग्रो करोगे, और उसी ग्रोथ से क्या होगा, तुम्हारा कैरियर बनेगा उस स्किल में, ठीक है। तो मैटर तो पड़ता है जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ, ऑफ कोर्स। और अच्छा कॉलेज है तो तुम्हें फॉरेन की इंटर्नशिप या फिर फॉरेन प्लेसमेंट या रिकमेंडेशन में हेल्प मिलेगा, और उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, बजाय कि किसी लो कॉलेज का कोई प्रोफेसर तुम्हें रिकमेंड करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, लो कॉलेज में उनका रिकमेंडेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे कॉलेज मैटर करता है। ऑफ कोर्स लोकेशन ऑफ कॉलेज टू एंजॉय, किस जगह पे कॉलेज है, कैसा वेदर है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है तुम, क्योंकि वहीं पे सारा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने 3-4 साल, ठीक है। तो ये था 17 पॉइंट। मूव करते हैं 18 पॉइंट पर और देखते हैं वो क्या है। तो 18 पॉइंट ये है कि इफ़ यू डिड नॉट परफॉर्म वेल इन इनिशियल ईयर्स देन इट्स नॉट टू लेट। अगर तुम इनिशियल ईयर, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वगैरह में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, तुम्हारे पास बाकी टाइम है। मतलब बहुत लोग होप छोड़ देते हैं यहीं पे, उनका सीजीपीए गिर गया, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत मोटिवेशनली ड्रॉप होते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा फंडा है, तुम्हें 1-2 साल ही ईमानदारी से क्या है, वर्क करना पड़ेगा टू गेट सॉर्टेड फॉर द इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर किसी का इनिशियल ईयर में ही अच्छा परफॉर्म करता है तो वो क्या होगा, इंटर्नशिप जैसे मान लो 4 साल का किसी का प्रोग्राम, तो इंटर्नशिप जो एग्ज़ाम्स होंगे थर्ड ईयर में स्टार्ट होंगे, और जो तुम्हारा थर्ड से फोर्थ ईयर के बीच में गैप रहेगा, वहाँ क्या होगा, तुम्हारा इंटर्नशिप होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, प्लेसमेंट नाम का भी कुछ चीज़ होता है जिसकी वजह से जॉब मिलता है। तो 4 ईयर वालों के लिए एग्ज़ाम स्टार्ट होता है फोर्थ ईयर के स्टार्ट में, ठीक है। तो इंटर्नशिप तो दोनों को ही करना है, जो कि थर्ड ईयर के स्टार्ट में होता है, और प्लेसमेंट फोर्थ ईयर के स्टार्ट में होता है। तो इसका मतलब सीधा सही हो गया कि इंटर्न तुम्हारा पहले आ गया, फिर बाद में आता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैच ये है कि अगर तुम पहले ही प्रिपेयर कर लेते हो यहाँ पे, तो तुम ये शॉर्ट कर लिए, ये शॉर्ट करने से तुम्हारा जॉब भी लगभग शॉर्ट हो गया। अगर मान लो इन केस
जॉब इन द टर्म्स ऑफ पीपीओ या फिर प्लेसमेंट दोनों ही शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम ये नहीं करते हो, पहले अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो या प्रिपेयर नहीं करते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटर्न जो कि मिड ईयर्स रहते हैं कॉलेज के, उसके बाद यहाँ पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा, परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर परफॉर्म किए तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट हो जाओगे। और शॉर्ट परफॉर्म करने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि तुम्हें 1-2 साल इधर के चाहिए ही चाहिए, जो कि मिड ईयर्स के बाद मिलेंगे। और इधर जो तुम्हारे बीत गए 2 साल, वो मैटर नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि शॉर्ट होने के लिए क्या है कि तुमको 1-2 साल ही ऑनेस्टली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यस, और एक लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है यहाँ पे कि तुमको क्या है, जो भी तुम कंपटीशन, इंटर्नशिप, वर्क या फिर कोई भी काम किया या कोर्स हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ों क्या है, सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट करके रखने अपने साथ, क्योंकि ये क्या होगा, वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा, जो कि तुम्हारा इंटर्नशिप हो या फिर प्लेसमेंट हो। ठीक है, वेरीफाई करेगा कि तुमने सचमुच में काम किया है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी, क्योंकि अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए काम किया है, बस बोल रहे हो कि हाँ मैंने ये इंटर्न किया है, ये वर्क किया है, ये प्रोजेक्ट किया है, ये स्कॉलरशिप मिला है, तो कोई मानने वाला नहीं। तो उसके लिए क्या है कि इनिशियल से जितना हो सके उतनी चीज़ों का सर्टिफिकेट, कोई कंपटीशन का हो या कोर्स का हो या कोई वर्क हो या फिर कोई इंटर्नशिप या फिर कोई स्कॉलरशिप हो, तो सब चीज़ का सर्टिफिकेट वगैरह क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो कि ये इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के दौरान क्या होगा, यूज़ होगा तुमको वेरीफाई करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, कि हाँ तुमने काम किया है जो भी लिखा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसेंशियल कंसिडर करने पड़ेंगे, और ये पीडीएफ मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो ताकि रिवाइज कर पाओ, देख सको बाद में भी। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था सारे पॉइंट्स, आई होप समझ में आया होगा और हेल्पफुल होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।